Morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the biopsychosocial therapies. Okay, means firstly we will see in that pharmacotherapy. Then next we will see about the psychotherapies. आप लोग को दिख रहा होगा जहाँ स्टार्स लगे हैं उनको देखिएगा, ठीक है. फर्स्ट इज व्हाट psychopharmacotherapy. Okay, and second is what psychosocial therapies and third is what somatic therapy. ठीक है. सो हम लोग इसमें 3 टाइप्स के थेरेपीज़ पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ व्हाट साइकोफार्माकोलॉजी. ओके, सो फर्स्ट इन दैट आप लोगों ने क्या बनाया है, ड्रग बुक बनाया हुआ है, ठीक है. तो उसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा है, ठीक है. एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, एंटी एंजाइटी, या तो फिर उसको क्या बोला जाता है एंजियोलाइटिक्स, स्टिमुलेंट्स, ये सारी चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो क्लासिफिकेशन जो इसमें है बुक से है उसको मत देखिएगा, जो आप लोगों ने उसमें बनाया है ना ड्रग बुक में, उसको फॉलो करिएगा, ठीक है. नोट्स जब बनाओगे तो वो वाला क्लासिफिकेशन लिखना. ओके, सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट अबाउट दी साइकोफार्माकोलॉजी. ओके, साइकोफार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह जो आप लोगों ने लिखा है ना ड्रग बुक में, उससे देख लीजिएगा, ईजिली वे में लिखा हुआ है, ठीक है. हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग से. ओके, एंटीसाइकोटिक्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोलेप्टिक्स और मेजर ट्रांक्विलाइजर्स आर अ ग्रुप ऑफ साइकोएक्टिव ड्रग्स कॉमनली यूज्ड इन ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर. ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्यों यूज़ किया जाता है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, जैसे कि क्या क्या है, डिमेंशिया है, डेलिरियम है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है. तो इन सब को ट्रीट करने के लिए हम लोग कौन सा ड्रग प्रोवाइड करते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग. ओके, जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं ना उनके लिए यही ड्रग दिया जाता है. ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है, मेजर नाम ये भी आप लोग को याद रखना है ना, न्यूरोलेप्टिक्स बोला जाता है इसको, और क्या बोला जाता है, मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स. ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी इंडिकेशंस. ठीक है, इंडिकेशन दैट मीन्स हम लोग क्यों एंटीसाइकोटिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, व्हाट आर दी इंडिकेशन दैट वी हैव टू सी. ओके, फर्स्ट इज व्हाट इंडिकेशन क्यों देते हैं, अगर किसी पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया हो, बाइपोलर डिसऑर्डर, डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स हो, साइकोटिक डिप्रेशन हो, टॉरेट सिंड्रोम, ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर है ना, एस्पर्गर सिंड्रोम, ये भी चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स है, आप लोगों ने देखा होगा मेरा वीडियो. देन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, इंसोम्निया, ऑटिज्म और ओसीडी, ये सारे अगर कंडीशंस होते हैं देन वी हैव टू प्रोवाइड दी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. ओके, क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा इसमें. एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कितने क्लासिफाइड होता है, कितने टाइप्स में होता है, फर्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन, देन सेकेंड जनरेशन, एंड थर्ड इज व्हाट थर्ड जनरेशन. ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं. उसमें जो जो ड्रग्स हैं आप लोग देखिएगा, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, और क्लासिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट जनरेशन में आप लोग ड्रग लिख लीजिएगा, क्लोरप्रोमाज़ाइन, फ्लूफेनाजल, ट्राइफ्लोपेराजाइन एंड फिमोजिड. तो ये सारे ड्रग्स हैं, और भी जो 7 और भी 7 ड्रग्स है ना, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. लेकिन इसमें जितना याद होता है उतने ड्रग्स याद रखना फर्स्ट जनरेशन. ठीक है, ये पहले का ड्रग है, अब ज़्यादातर इसमें से कुछ ही ड्रग्स यूज़ होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते. ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, या तो फिर इसका दूसरा नाम क्या है, टिपिकल. ये हमेशा याद रखना ना, वाइवा क्वेश्चन में पूछते हैं. ओके, देन सेकेंड इज़ व्हाट फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग्स है उसको और क्लासीफाई ABC में करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसमें फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक लिखना, और उसमें जितना ड्रग्स आप लोग को याद होते हैं 4-5 जितने भी वो लिख लेना. ठीक है, देन सेकेंड जनरेशन ड्रग इट इज़ व्हाट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक. फर्स्ट जनरेशन क्या था, टिपिकल, सेकेंड इज़ व्हाट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. इन दैट ड्रग्स आर क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, रिस्पेरिडोन एंड एसेनापाइन. ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स अब के डेट में क्या होते हैं, यूज़ होता है. तो हम लोग कौन सा जनरेशन ड्रग यूज़ कर रहे हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग, सेकेंड जनरेशन. ओके, देन थर्ड इज़ व्हाट थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक, इट इज़ एरिपेप्राजोल एंड पार्शियल एंटागोनिस्ट ऑफ डोपामिन. ठीक है, तो ये दोनों ड्रग भी आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. देन ड्रग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दैट. देन नेक्स्ट इज व्हाट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दैट इज़ वेरी इजी ना. क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया की कंडीशन में, ये आप लोग को मैं अच्छे से डायग्राम बना के बताई थी. आप लोगों ने किस में भी बनाया है, अपने ड्रग बुक्स में भी सारे डायग्राम्स बनाने हैं, वही डायग्राम्स क्या करना है, नोट्स में भी बनाना है. ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में क्या था, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आप लोगों ने ड्रग बुक में लिखा हुआ है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वही लिखना. ठीक है, वो इजी था ना.
इसमें क्या था, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया होता है किसी पेशेंट का, तो उसमें डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन क्या होता है, प्री सिनेप्टिक सिनेप्स देन पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ट्रांसमिट होते रहता है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा प्री सिनेप्टिक सिनेप्स और पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, वो दूसरों से पूछना जो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन स्किज़ोफ्रेनिया के कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसमिट होते रहता है हमारे न्यूरॉन्स या बॉडी में या ब्रेन में, ठीक है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का यहाँ पे क्या एक्शन है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो डोपामिन का रिसेप्टर है, मतलब पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, उसी को ही क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है, ओके। जिसके कारण जो डोपामिन का बैलेंस है, मतलब डोपामिन का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, बैलेंस या मैक्सिमम या मीडियम हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए, मीडियम हो जाता है, ठीक है। इससे एक्सेस लेवल ऑफ डोपामिन हमारे बॉडी में सीक्रेट नहीं होता है। क्या होता है वहाँ पे, रिसेप्टर्स को जाकर ब्लॉक कर देता है कौन, एंटीसाइकोटिक ड्रग, ओके। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम लोग को यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, दैट इज़ एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन या सिम्टम्स। इसमें ये मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट, डिस्टोनिया, सेकेंड इज़ एकाथीसिया, थर्ड इज़ सीडोपार्किंसनिज्म एंड टार्डियो डिस्काइनेशिया। एक और होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंसी सिंड्रोम, ये आप लोग की बुक में है, मतलब शॉर्ट में दिया है ना, NMS, ठीक है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंसी सिंड्रोम, ओके। सो ये 5 टाइप्स के एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट एंटीसाइकोटिक। मतलब कि अगर आपको कभी वाइवा में क्वेश्चन बोला जाता है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग का मेन साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। और वो कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। फर्स्ट इज़ व्हाट, डिस्टोनिया, देन एकाथीसिया, सीडोपार्किंसनिज्म, टार्डियो डिस्काइनेशिया एंड NMS, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंसी सिंड्रोम। अदर्स कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स में दिए हैं, इजीली आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। हियर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जैसे कि मैं बताई थी, ये किसी की वजह से होता है, अगर कोई पेशेंट है एक्सेसिव लेवल में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहे हैं, हर ड्रग्स का एक साइड इफ़ेक्ट होता है ना, ठीक है। तो एक्सेसिव लेवल में अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट दिखता है, और उसी साइड इफ़ेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। जैसे कि मैं 5 टाइप्स को बताई थी, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले डिस्टोनिया, या इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन। बस 2 लाइन में तुम लोग को याद रखना डिस्टोनिया होता क्या है, ठीक है। देन इसमें देखना, मस्कुलर स्पैज़म नेक, टॉर्टिकोलिस आइज, ऑक्लोगैरिक क्राइसिस, टंग और जॉ, मोर फ्रिक्वेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्टोनिया किस में होता है, चिल्ड्रंस में होता है। मसल्स डिफ़िकल्टी होता है, ठीक है, मसल्स डिस्टर्बेंस होता है, कहाँ पे मेनली होता है, नेक में, ओके। The next is the dystonia is rare neurological movement disorder in which your muscles contract involuntarily, which can force certain parts of your body into abdomen, sometimes painful movement और postures, ठीक है। यहाँ से याद रखना, जो सेकेंड लाइन है ना, डिस्टोनिया इज़ अ रेयर न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर इन विच योर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलंट्री। यही वर्ड याद रखना है डिस्टोनिया में, हमारे जो मसल्स है वो इनवॉलंट्री क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग को कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने आप क्या होता है, स्पाज्म या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है, हिलते रहते हैं। जैसे ट्रेमर्स होते हैं वैसे टाइप के मसल्स भी हिलने लगते हैं, ओके। विच कैन फोर्स सर्टेन पार्ट्स और बॉडी इनटू एब्डोमेन, जिसके कारण हमारा कई सारा पार्ट्स क्या होता है, एक दूसरे से कंप्रेस होता है। समटाइम्स पेनफुल, और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मूवमेंट्स और पोस्चर, जब हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं, मूवमेंट करते हैं या कोई पोस्चर लेते हैं तो उस टाइम पे पेनफुल भी होता है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द डिस्टोनिया, बस आप लोग को इतना ही लिखना है। द नेक्स्ट इज द एकाथीसिया। एकाथीसिया व्हाट इज दैट, is a movement disorder characterized by inner restlessness and inability to sit or stand still, ठीक है। एकाथीसिया के कंडीशन में पेशेंट क्या रहता है, टोटली रेस्टलेस रहता है, वो बिल्कुल भी एक जगह में ज़्यादा देर तक बैठता नहीं है, वो तुरंत एक्टिविटीज़ करते रहता है, मतलब कि जस्ट थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं करता है पेशेंट, हमेशा रेस्टलेस रहता है, ओके। Then next is the pseudoparkinsonism. This is drug-induced Parkinsonism, bradykinesia, akinesia, resting tremors, postural instability, more frequent in adults and in elderly, ठीक है। इसमें मेन तुम लोग को याद रखना है, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में दिया है ना, मस्कुलर लेड बाय रिजिडिटी, एंड सेकेंड इज व्हाट, ट्रेमर्स, ठीक है।
स्यूडोपार्किनिज्म में मेनली किसको होता है, ये एडल्ट को होता है और एल्डर्स को होता है ना। और मेन इसमें क्या होता है कि मसल्स रिजिडिटी होता है प्लस रेस्टिंग ट्रेमर्स होता है। ये दोनों वर्ड्स ही याद रखना इसमें, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट, टार्डिव डिस्काइनेशिया। ये वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट है ना, लेकिन तुम लोग को याद रखने हैं। फर्स्ट इज व्हाट, डिस्टोनिया, सेकंड इज एकथीसिया, थर्ड इज स्यूडोपार्किनिज्म, देन टार्डिव डिस्काइनेशिया। लिख लिख के याद करना, तब जाके याद होगा। द बेस्ट नोन EPS दैट मीन्स एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम इज टार्डिव डिस्काइनेशिया इन विच देयर इज इनवॉलेंट्री इरेगुलर मसल्स मूवमेंट यूजुअली ऑन द फेस। टार्डिव डिस्काइनेशिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है, फेस में होता है। यहाँ पे क्या होता है, इनवॉलेंट्री इरेगुलर मसल्स मूवमेंट होते हैं, ठीक है। देन न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंसी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ रेयर बट सीरियस डिसऑर्डर अकरिंग इन अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट टेकिंग न्यूरोलेप्टिक्स दैट मीन्स एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंसी सिंड्रोम, या नाम से याद रखना ना, न्यूरोलेप्टिक क्यों बोला जा रहा है कि न्यूरोलेप्टिक्स की वजह से हो रहा है। न्यूरोलेप्टिक्स क्या है, एंटीसाइकोटिक, ठीक है। एंटीसाइकोटिक लेने की वजह से या न्यूरोलेप्टिक्स लेने की वजह से न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंसी सिंड्रोम होते हैं पेशेंट में। इन NMS द ड्रग अपीयर्स टू कॉज द टेम्परेचर रेगुलेशन center to fail, resulting in a medical emergency as the patient temperature suddenly increase to dangerous level। इसमें क्या होता है, यही वर्ड को हम लोग को याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंसी सिंड्रोम में मेडिकल इमरजेंसी होता है। इसमें हमारा जो टेम्परेचर लेवल रहता है उसको कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी रहती है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। दैन द पेशेंट हैविंग दी सडनली इंक्रीज इन टेम्परेचर, और वो कितना इंक्रीज़ हो जाता है कि पेशेंट डेंजर सिचुएशन में भी चला जाता है, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हो रही हैं, आप लोग को यही चीज़ें इसमें मेनली फोकस करना है। जैसे कि टार्डिव डिस्काइनेशिया में क्या था, स्पाजम हो रहा था, मसल स्पाजम, नेक, टॉन्सिल, ये सारे चीज़ में, ठीक है। एकथीसिया में क्या था, मूवमेंट डिसऑर्डर है ना ये, ठीक है। पेशेंट हमेशा रेस्टलेस रहता है। देन नेक्स्ट इज स्यूडोपार्किनिज्म में क्या था, दो चीज़ें याद रखनी है इसमें, रिजिडिटी एंड रेस्टिंग ट्रेमर्स आते हैं पेशेंट को। टार्डिव डिस्काइनेशिया में मेनली प्रॉब्लम्स इज देयर इन दी फेस, ठीक है। इनवॉलंटरी इरेगुलर मसल्स मूवमेंट्स होते हैं। देन न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंसी सिंड्रोम दैट इज व्हाट, NMS, इसमें क्या होता है कि दैट विल अफेक्ट आवर दी रेगुलेटरी सिस्टम, टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम, ओके। मीन्स हियर देर इज अ सडनली इंक्रीज इन टेम्परेचर इज देयर and that will comes into the dangerous situation, okay। the next treatment for दैट EPS, ठीक है। EPS को हम लोग ट्रीट करने के लिए क्या दे सकते हैं, डोज टाइट्रेशन, मतलब कि एंटीसाइकोटिक के डोज को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, टाइट्रेट कर सकते हैं या तो फिर कम कर सकते हैं, ठीक है। स्विचिंग टू एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। नेक्स्ट इज द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर, बेंजोडाइजिपिन्स अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ओके। नॉन हाइपर सेंसिटिविटी, कोमेटोज, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, तब नहीं देना है हम लोग को। अगर पेशेंट कोमेटोज है तब हम लोग को उनको नहीं देना है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अगर पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है किसी भी ड्रग के लिए तो वो नहीं देना है। देन ब्लड डिस्क्रेसियाज, ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो उनको नहीं देना है। देन हिपैटिक, रीनल और कार्डियक डिजीज इफ देयर, देन वी डोंट हैव टू गिव दैट एंटीसाइकोटिक ड्रग। देन यूज इन कॉम्बिनेशन विथ नॉन CNS डिप्रेजेंट सच एज एल्कोहल, नार्कोटिक्स एंड दी बार्बिट्यूरेट्स, ओके। इनके कॉम्बिनेशंस में भी नहीं देना है एंटीसाइकोटिक्स को, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारा चीज़ ईजिली वे में लिखे होते हैं। और क्या है, होम केयर, ये आप लोग पढ़िएगा, सारा चीज़ मैं ही नहीं पढ़ाऊँगी। देन यू हैव टू ऑल्सो डू सम एफर्ट्स, ओके। सो हियर एंटीसाइकोटिक इज टोटली completed, you have to write and read it, okay। thank you students, next class we will see about the antidepressants, okay। thank you students।